दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, जिस प्रकार परपुरुष से गर्भ धारण करने वाली स्त्री शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार गुरु के चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त ना करके इधर उधर पुस्तकें पढ़कर जो इंसान ज्ञान प्राप्त करता है, वो विद्वानों के स्वभाव में शोभा नहीं पाते, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता है, उनमें परिपक्वता नहीं होती। अधूरा ज्ञान के कारण ही वे शीघ्र ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। आगे चाणक्य जी बताते हैं, उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए और हिंसा करने वाले के साथ हिंसा करना चाहिए, वह दोष नहीं लगता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही ठीक रहता है। इसके बाद चाणक्य जी कहते हैं, तप में असीम शक्ति है, तप के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो दूर है वह अधिक दूर है, जो बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला है और बहुत दूरी पर स्थित है, ऐसे साध्य को तपस्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः जीवन में साधना का विशेष महत्व है, इसके द्वारा ही मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, आगे चाणक्य जी कहते हैं, लोभ सबसे बड़ा अवगुण है, पर निंदा सबसे बड़ा पाप है, सत्य सबसे बड़ा तप है और मन की पवित्रता सभी तीर्थों में जाने से उत्तम है। सज्जनता सबसे बड़ा गुण है, यश सबसे उत्तम अलंकार यानी आभूषण है, उत्तम विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है और अपयश मृत्यु के समान सबसे अधिक कष्टकारक है। दोस्तों, चाणक्य जी बताते हैं, जिसका पिता समुद्र है, जिसकी बहन लक्ष्मी है, ऐसे होते हुए भी शंख शिक्षा मांगता है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, शक्तिहीन मनुष्य साधु होता है, धनहीन मनुष्य ब्रह्मचारी होता है और रोगी व्यक्ति देवभक्त और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता होती है। आगे चाणक्य जी बताते हैं कि अन्य दान या जलदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, द्वादशी तिथि के समान अन्य कोई तिथि नहीं होती, गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है और माता के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। आगे चाणक्य जी बताते हैं कि तक्षक, जो कि एक सांप का नाम है, उसके दांत में विष होता है, मक्खी के सर में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, तो दुष्ट व्यक्ति के पूरे अंगों के में अर्थात पूरे शरीर में विष होता है। आगे चाणक्य जी बताते हैं, पति के आज्ञा के बिना जो पत्नी व्रत या उपवास करती है, वह अपने पति की आयु कम करने वाली होती है, अर्थात पति को नष्ट करके सीधे नरक में जाती है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, स्त्री ना तो दान से, ना तो सैकड़ों उपवास व्रत से, ना तो तीर्थाटन करने से उस प्रकार से शुद्ध होती है जैसे वह अपने पति के चरण जल से शुद्ध हो पाती है। इसके बाद चाणक्य जी बताते हैं, पैरों को धोने के बाद बचा हुआ, पीने के बाद पात्र में बचा हुआ और संध्या से बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र समान होता है। दोस्तों, इसके बाद चाणक्य जी बताते हैं कि हाथ की शोभा दान से नहीं होती, ना कि कंगन पहनने से, शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, ना कि चंदन लगाने से, बड़ों की तृप्ति सम्मान से होती है, ना कि भोजन कराने से, और शरीर की मुक्ति ज्ञान से होती है, ना कि श्रृंगार करने से। इसके बाद चाणक्य जी कहते हैं, नाई के घर जाकर केश कटवाना यानी बाल कटवाना, पत्थर पर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य लगाना, जल में अपने चेहरे की परछाई देखना, यह इतना अशुभ माना गया है कि देवराज इंद्र भी ऐसा करने लगे तो उसके पास की लक्ष्मी अर्थात धन संपदा नष्ट हो जाती है। इसके बाद चाणक्य जी बताते हैं, तुंडी यानी कुंदरों को खाने से बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, बज के सेवन से बुद्धि को शीघ्र विकास मिलता है, स्त्री के समागम से शक्ति तत्काल नष्ट हो जाता है और दूध के प्रयोग से खोई हुई ताकत तत्काल लौट आती है। दोस्तों, आगे चाणक्य जी बताते हैं, जिन सज्जनों के मन में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी तमाम विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती है और उन्हें पग पग पर संपत्ति एवं धन ऐश्वर्य की प्राप्त होती है। दोस्तों, चाणक्य जी का कहना है, यदि स्त्री सुंदर हो और घर में लक्ष्मी हो, पुत्र विनम्रता आदि गुणों से युक्त हो और पुत्र का पुत्र घर में हो, तो इससे बढ़कर सुख तो इंद्रलोक में भी नहीं है, ऐसी स्थिति में स्वर्ग घर में ही है। आगे चाणक्य जी बताते हैं, भोजन, नींद, डर, संभोग आदि ये वृत्ति यानी गुण मनुष्य में और प्राणियों में समान रूप में पाए जाते हैं। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में ज्ञान यानी कि बुद्धि एक ऐसा गुण है जो कि उसे अलग से प्राप्त है, अतः ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान ही होता है। इसके बाद चाणक्य जी बताते हैं, अपने मन से अंधा हुआ गजराज यानी हाथी यदि
अपनी मंद बुद्धि के कारण अपने मस्तक से बहते हुए मद को पीने की इच्छुक भंवरों को अपनी कानों से फड़फड़ाकर भगा देता है, तो इसमें भंवरों की क्या हानि हुई? अर्थात कोई हानि नहीं हुई। वहाँ से हटकर वह खिले हुए कमलों का सहारा ले लेते हैं और उन्हें वहाँ परागरस भी प्राप्त हो जाता है। परंतु भंवरों के ना रहने से हाथी के मस्तक की शोभा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद चाणक्य जी बताते हैं, राजा, वैश्य, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, भिक्षु और 8वां गांव का कांटा, ये दूसरे के दुख को नहीं समझ पाते। इसके बाद चाणक्य जी कहते हैं, नीचे की ओर देखती हुई एक अधेड़ वृद्ध स्त्री से कोई पूछता है, हे बाले, तुम नीचे क्या देख रही हो? पृथ्वी पर तुम्हारा क्या गिर गया है? तब वह स्त्री कहती है, अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते, मेरा युवा अवस्था रूपी मोती नीचे गिरकर नष्ट हो गया है। दोस्तों, इसके बाद चाणक्य जी कहते हैं कि केतकी, यद्यपि तू सांपों का घर है, फलहीन है, कांटेदार है, टेढ़ी भी है, कीचड़ में ही पैदा होती है, बड़ी मुश्किल से तू मिलती भी है, तब भी सुगंध रूपी गुण से तुम सबको प्रिय लगती हो। वाकई एक गुण सभी दोषों से मुक्त कर देती है। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद अनमोल विचार। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा।